एक ऐसी देवी जिसका नाम तक शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता। एक ऐसा युग जब देवता भी असमर्थ थे, और एक ऐसा युद्ध जिसने वज्र जैसे अमोघ अस्त्र को भी तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि इंद्र के वज्र को पराजित करने वाली शक्ति कौन थी? यह कहानी है वज्रनाशिनी की, एक अद्भुत योद्धा स्त्री जिसे स्वयं ब्रह्मा ने रचा था एक महान युद्ध के लिए। जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा और धर्म अधर्म की सीमाएं धुंधली होने लगीं, तब एक महाशक्ति का उदय हुआ। वज्रांग। वज्रांग कोई सामान्य मानव नहीं था। वह तप की अग्नि से जला हुआ एक ऐसा योद्धा था जिसकी चेतना पंच तत्वों से भी परे थी। हिमालय की एकांत गुफाओं में बैठकर वज्रांग ने 8000 वर्षों तक बिना अन्न बिना जल के तप किया। शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगी थीं। उसके चारों ओर एक शक्ति वलय बन गया था जो देवताओं की दिव्यता को भी चुनौती दे रहा था। देवताओं के यज्ञ विफल होने लगे। इंद्रासन डोलने लगा। देवलोक की हवाओं में घबराहट पसर गई। देवगण ब्रह्मा के पास पहुंचे। यह कोई साधारण तपस्वी नहीं है, यह तो सृष्टि को ही चुनौती देने आ गया है। इसे रोका जाना चाहिए। ब्रह्मा ने गहराई से विचार किया और कहा, वह रोकेगा नहीं बल्कि बदलेगा। लेकिन उसके परिवर्तन के लिए तुम्हें एक अस्त्र बनाना होगा, आत्मा वाला अस्त्र। देवताओं ने मिलकर एक नई रचना की कल्पना की। न वह देवता थी न राक्षसी, वह एक स्त्री थी, पर अस्त्र स्वरूपा। ब्रह्मा ने पंचतत्वों से एक अद्वितीय रूप का निर्माण किया। अग्नि से उसका तेज, वायु से उसकी गति, पृथ्वी से उसकी स्थिरता, जल से उसकी करुणा, आकाश से उसकी सीमा रहित चेतना। जब वह प्रकट हुई तब पूरे आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्रह्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और नाम दिया, वज्रनाशिनी। तू वह होगी जो वज्र को भी भेदेगी। तू वह होगी जो शक्ति में आत्मा को स्थापित करेगी। वज्रनाशिनी को स्वयं यह नहीं पता था कि उसका उद्देश्य क्या है। तभी वहां आए नारद मुनि। विनम्र स्वर में बोले, हे वज्रनाशिनी, तू अस्त्र नहीं, तू परिवर्तन की चेतना है। तेरा निर्माण किसी को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि किसी के भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए हुआ है। नारद की वाणी में रहस्य था। जब तू उसे देखेगी जो वज्र से बना है, तब तुझ में आत्मा जागेगी और तभी तुझे अपने अस्तित्व का सच्चा अर्थ मिलेगा। वज्रनाशिनी अब चल पड़ी एक यात्रा पर, अपने स्वयं के सत्य की खोज में। हिमालय के दक्षिण में तप की अग्नि के बीच बैठा था वज्रांग। वज्रनाशिनी ने आकाश से उतरते हुए उसे देखा। उसका शरीर राख से ढका था, आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चारों ओर इतनी ऊर्जा थी कि देवताओं तक उसकी तपशक्ति पहुंच रही थी। वज्रनाशिनी ने उसे ललकारा, हे वज्रांग, तेरी शक्ति सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ रही है। अब तू युद्ध कर या अपनी तपस्या समाप्त कर। वज्रांग ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, शांति थी। मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि यही ईश्वर की इच्छा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन धरती थर्राने लगी। वज्रनाशिनी ने सबसे पहले चलाया वायु विलयास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो वायु के कणों को तोड़कर दुश्मन को बेहोश कर देता था। वज्रांग ने उत्तर में चलाया त्रिशूल बाण, जो त्रिदेवों की कृपा से संपन्न था। अस्त्रों की टकराहट से आकाश का रंग बदलने लगा। देवता ऊपर से देख रहे थे। यह युद्ध एक साधारण युद्ध नहीं था। वज्रांग ने अब चलाया वज्राग्नि, जो सूर्य के गर्भ की अग्नि से निर्मित था। धरती की चट्टानें पिघलने लगीं, नदियां खौल उठीं, पर वज्रनाशिनी ने शांति से नभचक्र चलाया, एक दिव्य चक्र जो ब्रह्मांड की गति को दर्शाता था। इन दोनों अस्त्रों की टक्कर से ब्रह्मांड की तरंगें डगमगाने लगीं। कुछ क्षणों के लिए समय रुक गया। युद्ध के बाद की रात वज्रनाशिनी अकेली बैठी थी, एक शांत जलप्रपात के समीप। उसका मन अशांत था। क्या मैं केवल अस्त्र हूं? क्या मुझे केवल विध्वंस के लिए बनाया गया है? वहीं वज्रांग भी ध्यानस्थ था। उसे वज्रनाशिनी की शक्ति में क्रोध नहीं, करुणा दिखाई दी। वज्रनाशिनी ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने भीतर की आत्मा को देखा। अगली सुबह दोनों योद्धा फिर आमने सामने थे। देवता भी ऊपर से देख रहे थे, परंतु कुछ बदला हुआ था। वज्रनाशिनी ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए। मैं अस्त्र नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं संहार नहीं करूंगी, मैं निर्माण करूंगी। देवताओं की सभा में सन्नाटा छा गया। इंद्र बोले,
यह अधर्म है, आदेश की अवहेलना। तभी ब्रह्मा की वाणी आकाश से गूंजी, जिस अस्त्र में आत्मा जाग जाए वह स्वयं धर्म बन जाता है। वज्रांग ने वज्रनाशिनी को प्रणाम किया। तू वह है जो वज्र को भेद सकी, मेरे भीतर के वज्र को भी। मैं तुझसे पराजित नहीं हुआ, मैं तुझसे मुक्त हुआ। वज्रनाशिनी मुस्कुराई। वह अब अस्त्र नहीं रही, वह अब ब्रह्म चेतना बन चुकी थी। वज्रनाशिनी तपस्विनी बनकर हिमालय लौट गई। वज्रांग फिर से ध्यान में लीन हो गया। लोक कथाओं में कहा जाता है, जब भी कोई शक्ति धर्म के विरुद्ध बढ़ेगी, जब भी आत्मा अस्त्र से टकराएगी, वज्रनाशिनी की चेतना फिर जन्म लेगी।